नो वैक्सीन नो सैलरी। सिंध में वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। वैक्सीन न लगाने वाले मुलाजिमीन जुलाई से तनख्वाहें रोकने की हिदायत। सख्त पाबंदियां भी काम न आई। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी न हो सकी। शरह 11% से तजावुज। बढ़ते केसेस से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। वजीर सेहत अज़रा पेचोहो कहती हैं कराची समेत सिंध में सख्तियां बरकरार रहेंगी। अवाम ताउन नहीं करेंगे तो सख्ती करना पड़ेगी। इज्तिमाई इस्तीफे ना दिए तो हुकूमत नहीं जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन पर वाजे कर दिया। कहते हैं पीडीएम के इत्तेहाद में रखना डालकर किसको फायदा पहुंचा। एक जमात पीडीएम से अलग होकर पीटीआई की ब्रैकेट बन गई। नून लीग की नुमाइंदगी जो भी करे हमें कोई मसला नहीं। हमारा ताल्लुक पार्टी से है, अफराद से नहीं। हम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए। एक साल में चीनी 16.5 रुपए फी किलो महंगी हुई। 20 किलो आटे का थैला 118 और बकरे का गोश्त 104 रुपए फी किलो महंगा। गाय के गोश्त की कीमत में 60 रुपए का इजाफा हुआ। ब्रायलर मुर्गे की कीमत में 91 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। घी का 2.5 किलो का डब्बा 129 रुपए महंगा। एक साल में अंडे 30 रुपए 60 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। महंगाई की शरह 8.6 से बढ़कर 10.8% हो गई। लीग ने कोरोना देखा ना IMF का सख्त प्रोग्राम, फिर भी वो एक तबाही छोड़कर गए। वजीर खजाना शौकत तरीन नून लीग पर बरस पड़े। बोले पिछली हुकूमत के फैसलों से मईशत को 20 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। टैक्स नहीं, टैक्स देने वालों की तादाद बढ़ाएंगे। आइंदा साल ग्रोथ रेट 5% होगा। नून लीग हुकूमती बजट के मुकाबले में अपना बजट लाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नून लीग के प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहते हैं 3 साल में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। मौजूदा हालात बदतरीन कारकर्दगी के बायस हैं। बताए गए मौशी आदाद-ओ-शुमार सवालिया निशान हैं। शाहिद खाकान अब्बासी बोले दुनिया आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान पीछे जा रहा है। इलेक्शन चोरी से 10% तक सर्कुलर डेट में फर्क पड़ा। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि अब मौशी टीम को नहीं कप्तान को बदलने का वक्त है। पीटीआई ने गंदम की रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया। सिर्फ एक साल में आटा 28% महंगा हुआ। बिलावल भुट्टो के भी हुकूमत पर वार। कहते हैं तनख्वाहों के लिए कर्जे लेने वाली पीटीआई हुकूमत मौशी महाज पर बुरी तरह नाकाम है। सनती तरक्की के दावे मुज़ाहिका खेज हैं। आम आदमी की आमदनी कम और महंगाई में इजाफा हो रहा है। महंगाई के मारे सरकारी मुलाजमीन से हुकूमत का हाथ। डिस्पेरिटी अलाउंस का मुतालबा नजरअंदाज। कम तनख्वाहों वाले 7 लाख मुलाजमीन के लिए 25% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी। 2021 में दिया जाने वाला खुसूसी अलाउंस 2017 की बुनियादी तनख्वाह पर मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा इजाफा चंद हजार तक महदूद रहेगा। बच्चे बारूद को खिलौना समझ बैठे। कोयटा के इलाके खरूटाबाद में दस्ती बम से खेलने वाले 3 बच्चे धमाके से जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल। बजट से पहले नई फीसों का इजरा। पंजाब में पैदाइश, इंतकाल और तलाक सर्टिफिकेट की फीसों में होशरुबा इजाफा। मौत के इंदराज की लेट फीस 5000 हो गई। 60 रोज से 2 साल तक पैदाइशी सर्टिफिकेट की लेट फीस 100 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई। 2 साल बाद 5000 वसूल होंगे। गैर मुल्की बच्चे की जन्म पर्ची भी 5000 रुपए में बनेगी। कवायद की दुरुस्तगी के 1000 लगेंगे। हुकूमत का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद करने का कोई इरादा नहीं। अली मोहम्मद खान की सेनेट में यकीन दहानी। कहा सियासी रहनुमाओं के नाम पर कौम का पैसा खर्च करना बंद होना चाहिए। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी बोले हुकूमत अच्छा काम करेगी तो तारीफ करेंगे। चाहते हैं पूरा हफ्ता कारोबार चले, लेकिन वैक्सीनेशन के बगैर बंदिशें खत्म करना मुमकिन नहीं। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लानी है। फाइजर वैक्सीन महदूद है, बैरून मुल्क जाने वालों को लगेगी। मुल्क में 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन जारी। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का 12 साला इक़्तिदार खत्म होने के करीब।
ऑपोजिशन रहनुमा यायर लैपिड का नई इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान। कौम परस्त रहनुमा नाफ्ताली बेनेट नए वज़ीर आज़म होंगे। नाफ्ताली बेनेट फलस्तीनी रियासत के मुखालिफ और इसराइली बस्तियों के हामी हैं। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, एयरपोर्ट की छत फिर टपक पड़ी, सीलिंग भी गिर गई, फ्लाइंग क्लब का तरबियती तैयारा भी उलट गया। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं, पैसे बचाएं। फिट रहने के लिए साइकिलिंग बेहतरीन वर्जिश है। दुनिया भर में आज साइकिलिंग का दिन मनाया जा रहा है। व्हाट्सएप में 3 नए फीचर्स मुतारिफ कराने की तस्दीक कर दी। नए फीचर्स में डिसअपीयरिंग मैसेज, व्यूविंस और मल्टी डिवाइस शामिल। डिसअपीयरिंग मैसेजेस फीचर से पैगामात कुछ दिन में गायब हो जाएंगे। व्यूविंस से पैगाम पढ़ने के बाद डिलीट हो जाएगा। मल्टी डिवाइस फीचर से सारिफ कई डिवाइसेस पर लॉगिन कर सकेगा। मैक्सिको में ज़रई ज़मीन में अचानक गहरा गड्ढा पड़ गया। गड्ढे की चौड़ाई 80 मीटर तक फैल गई। हुकाम की किसानों को इलाके से दूर रहने की हिदायत। नासा का सैयारा ज़हरा पर 2 खलाई मिशन भेजने का ऐलान। नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत ज़हरा मिशन पर $50 करोड़ लागत आएगी। नासा चीफ का कहना है कि मिशन का मकसद ये जानना है कि सैयारा ज़हरा पर आतिशफिशां कैसे बना। मैरिज हर रिलीजन में बहुत सीक्रेट होता है, वेदर इट्स क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म या इस्लाम, बट मैरिज इज जरूरी। आई थिंक दैट, सो आई थिंक इट शुड बी प्रमोटेड, not put us on a sideline thing, and live-in relationships should not be एक तमगा नहीं होना चाहिए. We shouldn't be promoting live-in relationships. From her was a big shocker because we expect her to talk more sense, but I just think so that simple लफ्जों में बड़ी बहुत बड़ा बहन कर दिया है उन्होंने, because इस तरह नहीं होना चाहिए. निकाह से मुतालिक मलाला यूसुफजई के बयान पर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई. अदाकारा और मॉडल मथीरा की भी मलाला पर कड़ी तनकीद. शादी और निकाह को खूबसूरत एहसास करार दे दिया. यार थोड़ा हल्के लगाओ. क्यों सी इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? यार हम एक खुशनसीब ये बता. अदाकारा हिरा मानी ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली. सुई चुभने पर थोड़ा परेशान हुई. वैक्सीन लगते ही गुनगुनाना शुरू कर दिया.